वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन यूनिट का फोर्थ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में लिखा है रिजॉल्व द गिवन फ्रैक्शन इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया है उसके न्यूमरेटर में x है और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 है। हमें ये पूरे फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले डिनोमिनेटर में चेक करो कि डिनोमिनेटर में लीनियर फॉर्म दिया है या क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है। अगर लीनियर फॉर्म दिया है तो डायरेक्टली उसको रिजॉल्व करो, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है तो उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करो। तो हम यहाँ पे वही करेंगे। जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म है, देखो हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसको लीनियर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो लीनियर फॉर्म यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। x प्लस 2 x माइनस 1 ऐसे हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसमें लास्ट में -2 है और बीच में x है। इसका मतलब आपको ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लिकेशन -2 हो और जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन +1 हो। तो यहाँ पे हमने दो नंबर ले लिए 2 एंड -1, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। तो फाइनली गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक फॉर्म था हमने उसको लीनियर फॉर्म में पूरी तरह से कन्वर्ट कर लिया है। और अब जो हमें लीनियर फॉर्म मिला है, अब हमें उसको रिजॉल्व करना है और इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो जो फ्रैक्शन हम यहाँ पे लिख लेंगे x बाय x प्लस 2 x माइनस 1, ये फ्रैक्शन को हमने लिखे और अब हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने दो फ्रैक्शन बना लिए, x प्लस 2 का फ्रैक्शन अलग एंड x माइनस 1 का फ्रैक्शन अलग। x प्लस 2 के न्यूमरेटर में a लिखे, x माइनस 1 के न्यूमरेटर में b लिखे और ये पूरे इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब ये पूरे इक्वेशन को हम यहाँ पे राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेफ्ट साइड यहाँ पे एज इट इज रखेंगे। राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 और डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 2 का ब्रैकेट और x माइनस 1 का ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में अब जो कुछ भी बचेगा वो यहाँ पे हमें एज इट इज लिखना है। तो x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो ये जो हमें मिला है ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, हम इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यही इक्वेशन का यूज़ करके हमें a और b फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे चलो हम आपको बता देते हैं। a और b आपको मिल गया तो वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तब जाके हमें रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मिल जाएंगे। तो देखो हम यहाँ पे दो केस में सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 में ये जो a का फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 2, तो क्या करो ये x प्लस 2 को 0 के साथ इक्वेट करो। a के फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है x प्लस 2 उसको हमने 0 के साथ इक्वेट किए। अब यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, x इज इक्वल टू हो गया -2। अब क्या करो ये x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, इससे आपको a मिल जाएगा। जहां जहां पे x है इक्वेशन नंबर 2 में वहां पे -2 पुट करो। तो देखो हमने पुट करने के बाद ऐसा ये इक्वेशन मिला। इससे क्या होगा, b वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, a वाला टर्म हमें यहाँ पे a का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो a का वैल्यू मिल चुका है, दैट इज 2/3, ये हमें a मिला। बिल्कुल ऐसा ही हमें b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वो हम केस 2 में सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करो, जो इक्वेशन नंबर 1 में b का फ्रैक्शन है, देखो ये जो b का फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 1, इसको 0 के साथ इक्वेट करो जैसा हमने a के टाइम किए थे। अब यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके लिए -1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, तो x का वैल्यू हो गया 1। अब क्या करो, ये x का वैल्यू फिर से इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। जहां पे इक्वेशन नंबर 2 में x है वहां पे x का वैल्यू 1 पुट करो। तो देखो पुट कर रहे हैं, इससे क्या होगा, a का वैल्यू 0 हो जाएगा और b का वैल्यू हमें मिल जाएगा। सो 1 इक्वल टू 3b, सो b इक्वल टू 1/3, ये हमें b का वैल्यू मिल चुका है। a और b काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही a और b हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो अब हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे कि पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड फिलहाल एज इट इज लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x बाय x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और अब राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में a का वैल्यू रखो जो कि है 2/3, डिनोमिनेटर x प्लस 2 एज इट इज, प्लस न्यूमरेटर में b का वैल्यू लिखो 1/3 बाय डिनोमिनेटर x माइनस 1। तो इस तरह से हमने रिजॉल्व कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, क्या करो, न्यूमरेटर में से 1/3 कॉमन ले लो। तो कॉमन लिए तो हमें देखो कॉमन लेने के बाद मिलेगा 2/x प्लस 2 प्लस 1/x माइनस 1। और लेफ्ट हैंड साइड को हम थोड़ा सा अलग टाइप से लिखेंगे, जो गिवन क्वेश्चन दिया था ना उसी के अकॉर्डिंग। देखो ये हमने जो स्टार्टिंग में
क्वाड्रेटिक फॉर्म को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, तो उसके जगह ओरिजिनल जो उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म जो था ना वो यहाँ पे पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, जो कि गिवन जो फ्रैक्शन दिया था वो हमने यहाँ एज इट इज लिख लिया है लेफ्ट हैंड साइड में। और फाइनली ये हमें रिजल्ट मिल चुका है। तो क्वेश्चन में कहा था रिजॉल्व द गिवन फ्रैक्शन इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन, तो हमने गिवन फ्रैक्शन को हमने रिजॉल्व कर लिया है इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमें रिजल्ट मिला है। इसके नीचे हम लिख लेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था पार्शियल फ्रैक्शन यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले के 3 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।